हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा मैथ सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का पेपर नंबर थर्ड, उसकी यूनिट नंबर 5 है जो कि है वर्चुअल वर्क और कैटेनरी। तो आज हम पढ़ेंगे वर्चुअल वर्क, कल्पित कार्य। कल्पित कार्य क्या होता है? कार्य की वह मात्रा जो किसी पिंड को कल्पित विस्थापन देने पर उस पिंड पर लगने वाले बलों के द्वारा किया जाता है, वो कल्पित कार्य कहलाता है। यानी कोई भी जो पिंड है, अगर हम उसको धक्का देते हैं और उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, दैट मीन्स विजिबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, उसके इंटरनल जो डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि हमें शो नहीं होता, वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो बल हम लगाते हैं उस बल के द्वारा जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो काम किया जाता है वो वर्चुअल वर्क होता है। नाउ आगे देखते हैं। आगे हमारा वर्चुअल वर्क के लिए किसी दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य सिद्धांत। इसके लिए जो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा जाता है। जो कि क्या है, इसके लिए जो पर्याप्त आवश्यक जो शर्त होती है, जो आवश्यक शर्त है, नेसेसरी कंडीशन जिसको हम कहते हैं, नेसेसरी जो कंडीशन है वो क्या है, देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है। अनेक समतलीय बलों के अंतर्गत किसी दृढ़ पिंड के संतुलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि लघु विस्थापन में बलों द्वारा किए गए कार्य का बीजीय योग शून्य होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम बात करें, जैसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम एक विस्थापन बल लेते हैं, एक डायग्राम, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को हम समझते हैं, जो कि डायग्राम क्या है ये दैट इज ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें हमने बहुत सारे पिंड ले लिए, जैसे ये A1 हो गया, यहाँ पे A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 आ गया। ये बहुत सारे पिंड है जिन पे अनेक बल कार्य करते हैं। मान लेते हैं इन पिंडों पे जो फोर्स काम कर रहा है वो ये है F1, इसको दे दिया F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F3, ये F4 और ये हो गया F5। ठीक है, अगर ये सारे पिंड हैं तो इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, और ये जो बल हैं इनके घटक हमने OX पे ले लिया। ये X1 है, ये X2 है, ये X3 है, ऐसे ही Y1, Y2 और Y3। अगर ये सब हमने लिया तो देखो क्या है, हमने मान लिया कि किसी कर्ण निकाय में A1, A2, A3 ये सारे पिंड हैं हमारे। A1, A2, A3, A4, A5 ये सारे पिंड है, और इन पे जो बल कार्य कर रहे हैं F1, F2, F3, F4, F5 ये सारे बल हैं। और ये सारे क्या हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, दैट मीन्स ये संतुलन में है। संतुलन में है तो इन बलों का जो अक्षों के सापेक्ष जो वियोजित घटक है वो हमने मान लिया क्या है, X1। जैसे अभी इस फिगर में हमने देखा कि ये जो फोर्सेज हैं, इन फोर्सेज का जो अक्षों के साथ जो वियोजित घटक है वो क्या है, हमने मान लिया X1, X2, X3। ये तो X अक्ष के अनुदिश है, और Y1, Y2, Y3 ये Y अक्ष के अनुदिश इनके घटक है। वियोजित जो घटक हैं वो सारे ये हैं। अब मान लिया कि ये जो पॉइंट A है इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमने मान लिया X1, Y1, और इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो है R1, θ1। ऐसे इन सब के ले तो X2, Y2, R2, θ2, X3, Y3, R3, θ3, ऐसे इन सब के ये पोजीशंस हो जाएगी। तो अब क्या है, अगर इस ए पिंड की बात करें तो इसका जो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो इसकी R1 पोलर कोऑर्डिनेट पोलर पोजीशन की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है ये R1 है, और ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये जो कोण बनाएगा ये θ1 है। ये इसका क्या है, θ1 डिस्प्लेसमेंट है। अब मान लेते हैं ये जो कण है इसको हमने पहले इस O के रेस्पेक्ट में हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करवाया, तो ये मान लेते हैं इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ आई, B पोजीशन पे ये पहुँच गया। तो B पोजीशन में अगर ये यहाँ गया तो इसका ये जो
R1 जो घटक है वो ये का यही रहेगा, मगर इसका जो एंगल है इसमें स्मॉल चेंजेज आ जाएगा। ये मान लिया हमने डेल थीटा है, तो अगर यहाँ इस बी पे पहुँचेगा, जब इसके जो कोऑर्डिनेट है पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, R1 थीटा प्लस डेल थीटा, थीटा 1 प्लस डेल थीटा। अब क्या किया, इसको हमने एक्स एक्सिस के सापेक्ष विस्थापित किया, तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष हम इसको विस्थापित करेंगे तो ये पोजीशन सी पे आएगा, और सी से फिर हमने इसको वाई एक्स के अनुदिश विस्थापित किया, तो ये क्या है वाई। ये जो स्मॉल चेंजेज है बी से सी, ये डिस्टेंस हमने मान ली डेल्टा ए है, और ये जो है ये डेल्टा बी डिस्प्लेसमेंट है। अब जब ये सी पे जब आएगा, सी से जब ये इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे ये जब ए पहुँचेगा A1, ये हो जाएगा इसकी पोजीशन ए डैश, और यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मान लिए हमने x1 डैश y1 डैश। देन हम यहाँ एक जो डिस्प्लेसमेंट है इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और ये जो थीटा के सापेक्ष जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ अब हम आगे देखते हैं डेरिवेशन को क्या है, कि ये जो है हमने जैसे अभी आपको बताया कि ये जो फिगर था, इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में ये जो A1 है, ये जो पॉइंट A1 है इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x1 y1, और इसके जो ध्रुवीय निर्देशांक है वो हमने मान लिए R1 थीटा 1। अब ये जो पिंड A है इसको हमने लघु विस्थापन दिया, लघु विस्थापन दैट मीन्स हमने इसमें बहुत छोटा सा इसको विस्थापन किया, और ये जो विस्थापन है दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है कि पिंड को दे लघु थीटा डेल थीटा कोण बिंदु O के सापेक्ष अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा दें तो इसमें जो विस्थापन आएगा उस कंडीशन में ये जो इसकी पोजीशन है A1 से ये B पे पहुंचेगा, और जो इसमें विस्थापन होगा वो डेल थीटा विस्थापन होगा। और जब हम इस पिंड को अक्षों के समांतर विस्थापन देंगे तो एक्स एक्स के सापेक्ष इसका जो विस्थापन होगा वो डेल्टा ए हो जाएगा, और वाई एक्सिस के सापेक्ष जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, डेल बी हो जाएगा। तो इस पिंड को हम इन दो तरीकों से विस्थापन लघु विस्थापन दे सकते हैं। देन आगे क्या हो जाएगा, मान लिया यदि ए की यानी ये जो बिंदु है A1 इसका अगर पोजीशन x1 y1 है तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा, अगर x1 कार्तीय निर्देशांक और पोलर कोऑर्डिनेट्स है अगर इनको रिलेट करें एक दूसरे से तो x1 क्या हो जाता है R1 कोस थीटा 1, और y1 क्या हो जाता है R1 साइन थीटा 1। अब अगर आगे देखें हम इसको, तो आगे देखने से क्या होगा, अब क्या करेंगे हम इसमें कल्पित विस्थापन जो है इसका दैट मीन्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के बाद A1 की जो नई पोजीशन होती है वो A1 क्या हो जाएगी, A1 की जो नई पोजीशन होगी A1 डैश क्या हो जाएगी x1 डैश कोमा y1 डैश, दैट मीन्स यहाँ पहुँचेगा ये डैश पोजीशन पे। देन हम x1 डैश अगर कैलकुलेट करें तो x1 डैश क्या हो जाएगा R1 कोस थीटा 1 प्लस डेल थीटा प्लस डेल्टा ए। देन यहाँ हम इस R1 कोस अगर यहाँ इसके घटक लें, ये पूरा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, अगर बात करें इस पूरे एंगल की क्या बात करें, ये थीटा 1 प्लस डेल थीटा हो जाएगा। तो इसके सापेक्ष अगर हम देखें तो ये R1 एक्स एक्सिस के सापेक्ष क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के सापेक्ष इसका जो विस्थापन होगा वो ये टोटल यहाँ तक होगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा R1 कोस थीटा 1 प्लस डेल थीटा। तो ये जो टोटल विस्थापन होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पोजीशन है वो आएगी। तो वो ये हमने लिखा है कि x1 डैश क्या हो जाएगा R1 कोस थीटा 1 प्लस डेल थीटा प्लस डेल्टा ए। अब इसको हमने ओपन कर दिया कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा R1 ये क्या हो जाएगा कोस थीटा 1 कोस डेल थीटा माइनस साइन थीटा 1 साइन डेल थीटा। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें पता है ये जो डेल थीटा है ये बहुत छोटा विस्थापन है, डेल थीटा क्या है लघु विस्थापन है, दैट मीन्स बहुत छोटा है विस्थापन है। तो ये क्या हो जाएगा कोस डेल थीटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो साइन डेल थीटा है ये किसको टेंड करेगा डेल थीटा को। तो जो हमारा ये जो इक्वेशन ये जो हमने सोल्व किया तो इसमें कोस डेल थीटा की जगह तो हम 1 रख देंगे, और इस साइन डेल थीटा की जगह हम डेल्टा थीटा रखेंगे। तो जब डेल्टा थीटा रखेंगे तो जो ये इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी
डेल ए आर वन कोस थीटा वन माइनस साइन थीटा वन डेल थीटा। देन आर वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा आर वन कोस थीटा वन माइनस आर वन डेल थीटा साइन थीटा वन। ऐसे ही हम इसकी वाई डैश पोजीशन, ये जो घटक है हमारा, इसकी वाई डैश पोजीशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो वाई डैश पोजीशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स ये जो पोजीशन है यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये तो हमारी यहाँ तक की तो डेल्टा बी हो गई। अब हमें ये कैलकुलेट करनी है। ये कैलकुलेट कैसे होगी, ये कैलकुलेट होगी इस थीटा वन प्लस आर डेल थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स ये आर वन का ये साइन घटक बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी जो पोजीशन है वाई वन डैश क्या हो जाएगा, डेल बी प्लस आर वन साइन डेल थीटा वन प्लस डेल थीटा। तो अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और वापस सेम ये जो डेल थीटा लघु विस्थापन है इसको हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। कोस डेल थीटा को तो 1 करेंगे और साइन डेल थीटा जो है इसको डेल्टा थीटा रिप्लेस कर देंगे। दैट मीन्स अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, डेल बी की डेल बी एज इट इज़ और आर वन एज इट इज़, देन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के हम इसको ओपन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन कोस डेल थीटा प्लस कोस थीटा वन साइन डेल थीटा। अगर ये हम यहाँ पे करते हैं देन यहाँ इसकी वैल्यू हम 1 रखेंगे और इसकी वैल्यू डेल थीटा रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर वन साइन थीटा वन डॉट 1 प्लस कोस थीटा वन प्लस डेल थीटा। अब इस आर वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वन को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल बी प्लस आर वन साइन थीटा वन प्लस आर वन डेल थीटा कोस डेल थीटा वन। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर रहे हैं, देखो अब कर रहे हैं ए वन का एक्स एक्स के अनुदिश जो विस्थापन होगा, ये ए वन है, इस ए वन का ये जो पॉइंट ए वन था इसका एक्स एक्स के अनुदिश विस्थापन क्या है, ये। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मीन पोजीशन है एक्स वन डैश में से हम एक्स वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स पहले पोजीशन इसकी क्या थी, एक्स वन वाई वन, और अब क्या है एक्स वन डैश। पहले पोजीशन क्या थी, अगर पहले पोजीशन बात करें ए वन की एक्स एक्स के अनुदिश, तो ए वन का एक्स एक्स के अनुदिश पहले पोजीशन एक्स वन थी, अब क्या है एक्स वन डैश। तो अब इस एक्स वन डैश में से हम एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स वन डैश की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, क्या आई, अगर आपने देखा है ऊपर, तो ये जो है ये वैल्यू क्या किसकी है, एक्स वन डैश की वैल्यू है। तो एक्स वन डैश की वैल्यू में हम ये रखेंगे डेल्टा ए। अगर हम इसमें रखते हैं एक्स वन डैश की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन डैश की वैल्यू रखेंगे डेल्टा ए प्लस आर वन कोस थीटा वन माइनस आर वन डेल थीटा साइन थीटा वन। और एक्स वन की वैल्यू अगर पोलर कोऑर्डिनेट में रखते हैं तो हमें पता है आर वन कोस थीटा वन होता है। तो यहाँ से आर वन कोस थीटा वन और आर वन कोस थीटा वन प्लस और माइनस का है, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, डेल्टा ए माइनस आर वन डेल्टा थीटा साइन थीटा वन, ये बचेगा। ऐसे ही हम इसकी वाई एक्स के अनुदिश अगर विस्थापन की बात करें तो वाई एक्स के अनुदिश विस्थापन क्या हो जाएगा, वाई वन डैश माइनस वाई वन। तो अगर वाई वन डैश की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, क्या है भाई, वाई वन डैश की वैल्यू है डेल बी, वाई वन डैश की वैल्यू है डेल बी प्लस आर वन साइन थीटा वन प्लस आर टू डेल थीटा कोस थीटा। तो ये वैल्यू हम रखेंगे डेल बी प्लस आर वन साइन थीटा वन प्लस आर वन डेल थीटा कोस थीटा वन माइनस यहाँ से ये जो वाई वन की वैल्यू है वो क्या थी, आर वन साइन थीटा वन। तो अब यहाँ से देखते हैं आर वन साइन थीटा वन, आर वन साइन थीटा वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, डेल बी प्लस आर वन डेल थीटा कोस थीटा वन। ये आया वाई एक्स के अनुदिश जो विस्थापन होगा इस पिंड ए का, वो वाई एक्स के अनुदिश विस्थापन ये आएगा जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है। नाउ अब बल F1 के द्वारा जो संपादित जो कल्पित कार्य होगा दैट मीन्स वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो एक्स एक्स के अनुदिश जो घटक है वो x1 आ जाएगा और एक्स एक्स के अनुदिश जो विस्थापन है वो एक्स एक्स के अनुदिश जो विस्थापन आया वो क्या हो जाएगा, ये जो विस्थापन है ये रख देंगे डेल ए माइनस आर वन डेल थीटा साइन थीटा वन। और वाई एक्स के अनुदिश जो विस्थापन होगा उसको वाई
एक्स के अनुदिश जो बल का जो घटक है y1 उसके साथ लिखेंगे। तो ये दोनों की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, डेल ए माइनस r1 डेल थीटा साइन थीटा 1 प्लस y1 डेल बी प्लस r1 कोस थीटा 1 और इसके साथ भी आ जाएगा डेल्टा थीटा। तो अब ये जो x1 है यहाँ, ये जो साइन थीटा 1 है और जो r1 कोस थीटा 1 है, r1 साइन थीटा 1 और r1 कोस थीटा 1, इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो r1 साइन थीटा 1 ये तो क्या था, y1 घटक था, और ये जो r1 कोस थीटा 1 है ये क्या है, x1 घटक है। तो यहाँ जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 की जगह x1 डेल ए ऐसे का ऐसे, ये जो r1 साइन थीटा 1 है इसको हमने y1 रखा और ये साथ में डेल थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में प्लस y1 एज इट इज डेल बी एज इट इज, और ये जो r1 कोस थीटा 1 है इसको हमने x1 घटक रखा। तो ये आ गया। अब आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 को अंदर, तो ये पहला क्या आ जाएगा, डेल ए x1 माइनस x1 y1 डेल थीटा, x1 y1 डेल थीटा प्लस y1 डेल बी आ जाएगा प्लस y1 x1 डेल थीटा आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से ये जो देखते हैं हम इसको हम कैसे लिख लेंगे कि डेल ए x1 प्लस डेल बी y1, और इन दोनों में ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इन दोनों में डेल थीटा कॉमन आ जाएगा। तो डेल थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, y1 x1 माइनस x1 y1 ये आ जाएगा। बल F1 द्वारा जो कार्य होगा पिंड A1 पे वो कार्य ये आएगा हमारा। नाउ अगर उस फिगर को वापस देखें तो A1 पिंड पे जो बल F1 जो कार्य कर रहा था उसके द्वारा जितना भी जो कार्य हो रहा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही A2 पिंड पे, A3 पे, A4 पे, A5 पे अगर हम कैलकुलेट करें, देन सिमिलरली F2 F3 बलों द्वारा जो भी कार्य होगा वो क्या हो जाएगा। अगर F2 की बात करें तो F2 क्या हो जाएगा, F2 के द्वारा ये डेल A यहाँ आ जाएगा x2 प्लस डेल बी y2 प्लस ये हो जाएगा डेल थीटा y1 x1 y2 x2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा y2 x2, ये कार्य आ जाएगा। देन ऐसे ही सिमिलरली F3 के द्वारा जो बल द्वारा कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, डेल ए x3 प्लस डेल बी y3 प्लस y3 x3 माइनस x3 y3 डेल थीटा। अगर इन सब को मिक्सअप करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, सभी बलों द्वारा। अब हमारा जो थ्योरम थी जो हमें जो प्रूफ करना था इसमें क्या था, अनेक समतलीय बलों द्वारा अंतर्गत किए गए किसी दृढ़ पिंड के संतुलन के आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि लघु विस्थापन में बलों द्वारा किए गए कार्यों का बीजीय योग। तो ये जितने भी जो घटक आए F1 F2 F3, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 इन सब को करेंगे तो यहाँ F1 F2 F3 इन सब में क्या आ जाएगा, डेल ए कॉमन आएगा, डेल बी कॉमन आएगा, डेल थीटा कॉमन आएगा, और ये चलता जाएगा। F1 के डेल ए के मल्टीप्लाई में हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस अप टू सोन। ऐसे ही डेल बी के मल्टीप्लाई में क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 ये सब चलता जाएगा। और ये जो डेल थीटा है इसके मल्टीप्लाई में ये सारी टर्म, जैसे पहले में क्या थी y1 x1 माइनस x1 y1, फिर दूसरे में y2 x2 माइनस x2 y2, ये सब ऐसे टर्म्स चलती रहेगी। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ दिस x1 लिख सकते हैं, इसको समेशन ऑफ y1 लिख सकते हैं, इसको समेशन ऑफ y1 x1 अगर हम लिख लें तो हमारा जो ये बलों द्वारा इन पिंडों पे जो कार्य होगा उनका बीजीय योग क्या हो जाएगा, ये डेल ए क्या हो जाएगा x1 प्लस डेल बी y1 प्लस डेल थीटा y1 x1 माइनस x1 y1, यानी इन टर्म्स का सम हो जाएगा शॉर्ट में लिखें तो। अब क्या दे रखा है कि अगर बल हमारा संतुलन में है, बल हमारा संतुलन में, इसका मतलब ये जो डेल समेशन x1 है y1 है और ये जो बल लग रहे हैं इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इन सब की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बलों द्वारा जो टोटल जो संपादित जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारे जो ये जो क्वेश्चन था इसके लिए जो आवश्यक जो शर्त थी, जो वो यही शर्त थी जो कि हमें प्रूफ कर दिया। अब हम इसका पर्याप्त प्रतिबंध
प्रूफ करेंगे। तो पर्याप्त प्रतिबंध में क्या है कि हमें सिद्ध करना पड़ेगा पिंड पर जो ये जो समतलीय जो बल हैं जो भी काम कर रहे हैं इस पिंड पे, ये जितने भी जो समतलीय जो बल हैं F1, ये जैसे F1 हो गया, ये F2 हो गया, ऐसे ही F3, F4, F5 हो जाएगा। इन सब का जो योग है अगर ये सभी के लिए जो लघु विस्थापन है दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम है, तो कल्पित कार्यों का जो बीजीय योग है वो शून्य होगा। तो पिंड क्या हो जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। तो हम देखते हैं किसी लघु कल्पित विस्थापन एच तथा के तथा डेल थीटा के लिए। अब क्या हुआ कि हमने पहले डेरिवेशन में ये मान लेते हैं एच विस्थापन है, ये के विस्थापन है। अगर आप इसको एच नहीं मान रहे हो तो डेल ए, हमने डेल ए लिया है और ये डेल बी लिया है और ये डेल थीटा एज इट इज रहेगा। तो डेल ए डेल बी इन विस्थापनों में किया गया जो कार्य है वो कार्य लिख देंगे। लघु विस्थापन में डेल एच के और डेल थीटा के लिए जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम डेल्टा ए, ये आ जाएगा डेल्टा बी। देन अब अगर देखते हैं एक्स एक्स के अनुदिश, केवल अब बात करते हैं ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या माना हमने कि अगर पिंड जो है वो केवल एक्स एक्स के अनुदिश लघु विस्थापित होता है, एक्स एक्स के अनुदिश लघु विस्थापित होगा, इसका मतलब इसका जो डेल्टा बी है और जो डेल्टा थीटा है वो जीरो हो जाए। तो अगर वो जीरो हो जाए तो हम यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल ए समेशन x1। अब क्या दे रखा है कि समेशन ये डेल ए, विस्थापन तो जीरो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या जीरो होगा, ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ मैंने h लिया है तो h के अकॉर्डिंग h तो जीरो होगा नहीं, h को अगर आप चाहो तो ये डेल्टा ए कर दिया और ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो बल जो था एक्स एक्स के अनुदिश जितने भी जो घटक हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बात करें वाई एक्स के अनुदिश जो लघु विस्थापन दे, वाई एक्स के अनुदिश अगर लघु विस्थापन देंगे तो वाई एक्स के अनुदिश लघु विस्थापन देंगे तो इसका मतलब डेल बी तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बाकी जो डेल्टा ए है और डेल थीटा है वो जीरो हो जाएगा। अब इसमें डेल ए और डेल थीटा अगर जीरो रखते हैं तो ये वाली टर्म बचेगी, तो इसमें डेल बी ये तो जीरो होगा नहीं, तो बचा क्या, ये वाई एक्स के अनुदिश जो बल हैं इसके जितने भी जो घटक हैं वो सारे जीरो होंगे। देन देखते हैं तो वाई एक्स के अनुदिश जो विस्थापन है, अगर वो विस्थापन हमने डेल बी दिया जाए तो ये जो एच दैट मीन्स डेल्टा ए और डेल थीटा ये जीरो हो जाएगा, और हम ये उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, दिस टर्म इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये डेल बी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब बचा क्या, समेशन ऑफ y1 दैट मीन्स वाई एक्स के अनुदिश जितने भी जो घटक होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो ये आया। अब तीसरा क्या हो जाएगा इसमें, तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा क्या होगा, यहाँ बात करें तीसरे की, तो अगर पिंड को केवल O के अनुदिश यानी इस पॉइंट के अनुदिश अगर इसको घुमाया जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा थीटा विस्थापन होगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और बचा क्या, एक्स एक्स के अनुदिश और वाई एक्स के अनुदिश वो घटक क्या हो जाएंगे, जीरो। तो हमारी जो इक्वेशन थी कि डेल्टा ए समेशन x1 प्लस डेल्टा बी समेशन y1 प्लस डेल्टा थीटा समेशन x1 y1 माइनस y1 x1 ये इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचा पार्ट क्या, ये जीरो नहीं होगा। तो ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब थीटा तो हमने विस्थापन दिया है भाई छोटा सा, तो ये तो जीरो होगा नहीं, बचा क्या, ये जो फोर्सेज है ये फोर्सेज जीरो होंगे। दैट मीन्स अगर ये फोर्सेज जीरो होंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगी, तो ये जीरो होगा, दैट मीन्स डेल थीटा जीरो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमने तीनों जो कंडीशन देखी, इन तीनों कंडीशन से हमने क्या देखा कि फोर्स हमेशा क्या आ रहे हैं, ये जितने भी जो तीन प्रतिबंध है इनके अंतर्गत हमने देखा पिंड के संतुलन में होने के लिए ये जो आवश्यक प्रतिबंध है दैट मीन्स इनके जो फोर्सेज है वो जीरो होने चाहिए। तो जीरो होंगे तो यही क्या होगी, इसकी पर्याप्त प्रतिबंध की शर्त होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोरी में तनाव। डोरी में तनाव अथवा दंड में
प्रणोद ज्ञात करना। दैट मीन्स हमें टेंशन निकालना है। टेंशन निकालना है तो मान लिया एक डोरी दे रखी है हमें, ये ए बी एक डोरी है। अगर मैं यहाँ इसका फिगर आपको समझाऊं तो क्या हो जाएगा, डोरी है ए बी, ठीक है। इस डोरी में तनाव मान लिया, ये इसमें जो टेंशन है ये टी है। अब क्या किया, इस डोरी को रिप्लेस किया। इस डोरी हमारा डोरी ए बी में तनाव टी है। यदि डोरी ए बी को दो समान बलों टी, एक ए बी के अनुदिश है और दूसरा जो टी है वो बी ए के अनुदिश है, प्रतिस्थापित कर दें तो संतुलन के समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट मीन्स इस डोरी को हमने रिप्लेस यहाँ पे किया, तो ये जो इसकी पोजीशन है ए डैश और बी डैश ये मान लिया। अब इस बी डैश से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ तक एन तक, इसको ए डैश को इस एन से हमने मैच किया। तो ए डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ए बी को आगे बढ़ाते हुए, जो कि एम पॉइंट पे मिल रहा है और ये एन पॉइंट पे मिल रहा है। ये थीटा हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया, जो स्मॉल जो चेंजेस है इसमें ये हमने इस पर कार्य किया एक तरीके से स्मॉल थीटा विस्थापन में। तो अब हमारे जो ये डोरी की जो लंबाई है, इस डोरी की लंबाई मान ली ए बी है, डोरी ए बी की लंबाई हमने मान ली एल है, और ए डैश बी डैश इसकी जो लंबाई है विस्थापित की, तो ये जो ए डैश बी डैश है इसमें मान लिया एल प्लस डेल्टा एल चेंजेज आया, ठीक है। तो अब डोरी में जो तनाव है उसके द्वारा जो कार्य किया गया वो देखते हैं। तो कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहला जो टी है इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए एन, तो ये आ गया टी के अकॉर्डिंग, ये आ गया हमारा, इसका हमने एल दे दिया, चलो एन दे दिया है ना। तो ये आ गया ए एन माइनस इस विस्थापन के द्वारा जो कार्य, इस तनाव के द्वारा जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, बी एम। तो टी इंटू बी एम, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस का साइन है। अब ये जो ए एन है, ए एल जो है वो उस ए एल को, इस ए एन को, इस ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी देखें तो इस डोरी में ये तनाव टी आ जाएगा, तो यहाँ से इसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा ये आ जाएगा ए एन। तो ये ए एन जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी की लेंथ में से अगर हम बी एन निकाल दें, ए बी लेंथ में से हम बी एन निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एल बी, यहाँ एल ले रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एल बी माइनस टी। यहाँ ये जो बी एम है, यहाँ देखें ये जो बी एम है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, एल एम में से हम एल बी को घटा देंगे। तो एल एम जो है ये जो टोटल डिस्टेंस है एल एम यहाँ से यहाँ तक की, इसमें से हमने एल बी को सब्ट्रैक्ट किया और इस टी को अंदर ले गए। तो टी इंटू ए बी माइनस टी इंटू एल बी माइनस टी इंटू एल एम माइनस माइनस प्लस टी इंटू एल बी। तो टी इंटू एल बी से ये जो टी एल बी है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, टी ए बी माइनस टी एल एम बचेगा, टी एल एम बचेगा। तो दोनों में से टी कॉमन लिया तो बचा क्या, ए बी माइनस एल एम, ए बी माइनस एल एम हमारा बचा। तो ए बी तो ए बी आ गया, एल एम को हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर हम इसको देखें एल एम, तो यहाँ ये जो फिगर है इसमें एल लिख देते हैं, ये एल एम क्या हो जाएगा, ये ए बी है, ये पूरी ए बी है और ये भी इसके बराबर होगी एल एम। तो एल एम इसका क्या हो जाएगा, इस ए बी डैश का, ए डैश बी डैश, ये क्या हो जाएगा, कोस डेल थीटा, कोस डेल थीटा। तो वो हम यहाँ रख देंगे, ए डैश बी डैश कोस डेल थीटा। अब ये डेल थीटा बहुत छोटा है तो इसका मतलब कोस डेल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ इस ए बी माइनस ए डैश बी डैश हो जाएगा और ए बी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एल, और ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है, एल प्लस डेल एल। दोनों वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल माइनस एल प्लस डेल्टा एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, माइनस का डेल एल बचेगा। जब माइनस का डेल एल इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का टी इंटू
डेल्टा एल। ये जो डोरी में जो तनाव जो आएगा उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, ये वो कार्य है। अब डोरी की जो लंबाई है उसमें जो वृद्धि है वो डेल्टा एल है। तो इससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि एक हल्की एल लंबाई की जब दंड है उसके प्रणोद के किसी लघु विस्थापन में जो किया गया कार्य होता है वो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें क्या कर देंगे हम, टी डेल्टा एल। ये प्रणोद के द्वारा जो कार्य होगा वो, प्रणोद के द्वारा जो कार्य होगा वो ये होगा। नाउ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का जो इस कल्पित कार्य पे जो न्यूमेरिकल जो बनता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करके दिखाएंगे, जो कि बहुत इजी होता है। और बीएससी की एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन कंपलसरी, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा यूनिट नंबर 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।